हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एक्सप्लोर्ड। आज हम समर सीजन में सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली हेल्थ कंडीशन डिस्कस करने वाले हैं, जो है हीट स्ट्रोक, जिसे सनस्ट्रोक भी कहा जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम सनस्ट्रोक के बारे में पूरी जानकारी लेने वाले हैं। सनस्ट्रोक क्या है, सनस्ट्रोक होने के क्या कारण हैं, इसकी ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन, ऐसे बहुत से पॉइंट्स आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि सनस्ट्रोक ये क्या है। सनस्ट्रोक ये एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें पर्सन के बॉडी का टेम्परेचर ये बढ़ जाता है। वैसे तो हमारे बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस, बट इस कंडीशन में बॉडी का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। इस बॉडी के कंडीशन को हाइपरथर्मिया कहा जाता है। अब सवाल ये है कि हीट स्ट्रोक क्यों होता है, क्यों हमारे बॉडी का टेम्परेचर इतना बढ़ जाता है। तो अगर कोई पर्सन बहुत देर तक हाई टेम्परेचर में है और साथ ही साथ अगर वो पानी भी कम पी रहा है, मतलब उसकी बॉडी डिहाइड्रेटेड है, तो ऐसे कंडीशन में बॉडी की टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम काम नहीं कर पाती है और बॉडी का टेम्परेचर ये बढ़ जाता है। और अगर इस कंडीशन में प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिली तो बॉडी ऑर्गन डैमेज भी हो सकते हैं। नाउ कॉजेस ऑफ हीट स्ट्रोक, मतलब हीट स्ट्रोक होने के क्या कारण हैं। सबसे बड़ा कारण है प्रोलॉन्ग एक्सपोजर टू सनलाइट ड्यूरिंग समर डेज, मतलब समर सीजन में धूप में ज़्यादा देर रहने से सनस्ट्रोक हो सकता है। इसके अलावा कुछ और भी सनस्ट्रोक के कारण हैं। पहला जो कारण है वो है वाइगरस एक्टिविटी, मतलब अगर कोई ज़्यादा देर तक हॉट और ह्यूमिड कंडीशन में काम करता है तो उसके बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल लेवल से बढ़ जाएगा, जिसे एक्सर्शनल हीट स्ट्रोक भी कहा जाता है। सेकेंड जो कारण है हीट स्ट्रोक का वो हो सकता है डिहाइड्रेशन। समर सीजन में क्या होता है, बॉडी ये खुद का टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए बहुत ज़्यादा पसीना निकालती है, जिससे बॉडी का जो वाटर बैलेंस होता है वो बिगड़ जाता है। क्यों? क्योंकि बॉडी से पानी बहुत ज़्यादा बाहर निकल रहा है स्वेट के फॉर्म में। सो इस वजह से क्या होगा, बॉडी ये डिहाइड्रेटेड हो जाएगी। और अगर ऐसे कंडीशन में अगर कोई पर्सन पानी भी नहीं पी रहा है, मतलब पसीना भी निकल रहा है बट साथ साथ वो पानी भी अगर नहीं पी रहा है, तो उसकी बॉडी डिहाइड्रेटेड होगी और उस पर्सन को सनस्ट्रोक होने के चांसेस वहाँ पे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट जो रीज़न रहेगा वो है एक्सेसिव वार्म क्लॉथ। समर में गर्म कपड़े पहनने से बॉडी बहुत ज़्यादा पसीना निकालेगी, इससे डिहाइड्रेशन होगा और सनस्ट्रोक के चांसेस यहाँ पे भी बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट जो रीज़न है वो है अल्कोहल कंज्यूम्शन। अल्कोहल या दारू पीने से बॉडी का नॉर्मल हीट बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है, सो इससे भी हीट स्ट्रोक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बहुत से लोगों को ये सवाल होता है कि हीट एग्जॉशन और हीट स्ट्रोक ये सेम है या नहीं। तो इस सवाल का जवाब अभी हम यहाँ आगे देखेंगे। हीट एग्जॉशन और हीट स्ट्रोक ये दोनों कंडीशन में बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिससे हमने क्या कहा था, हाइपरथर्मिया। सो दोनों कंडीशन में हाइपरथर्मिया होगा। हीट एग्जॉशन ये बॉडी की सीवियर कंडीशन नहीं है, इसमें कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं होते हैं या फिर बॉडी ऑर्गन भी इसमें डैमेज नहीं होंगे। बट हीट स्ट्रोक ये बॉडी की सीरियस कंडीशन है। अब ये कब होता है, जब पर्सन के बॉडी का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, तब हम उसे हीट स्ट्रोक कहते हैं। इसे इमीडिएटली ट्रीट नहीं किया गया तो पर्सन के ऑर्गन या फिर उसके ऑर्गन सिस्टम भी डैमेज हो सकती है, जैसे कि नर्वस सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो ये सिस्टम डैमेज हो सकते हैं, या फिर कुछ ऑर्गन डैमेज हो सकते हैं जैसे कि लंग्स, लिवर, किडनी, डाइजेस्टिव ट्रैक, मसल, तो ये ऑर्गन भी डैमेज हो सकते हैं। सो इस वजह से हीट स्ट्रोक के पेशेंट को इमीडिएटली ट्रीटमेंट देना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। हीट एग्जॉशन और हीट स्ट्रोक ये के कुछ सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे हीट एग्जॉशन के कुछ सिम्टम्स दिए हैं, जो कि है डिजीनेस, फटीगनेस, मतलब पेशेंट को चक्कर आएंगे, थकान महसूस होगी, उसके बाद एक्सट्रीम थर्स्ट, उसे बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी, उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा पसीना निकालेगी, उस वजह से रैपिड पल्स रेट या फिर वीक पल्स रेट रह सकता है, उसे नौशिया फील होगा, उसकी बॉडी ठंडी पड़ जाएगी या फिर मसल क्रैम्प,
उसके बॉडी के जो मसल्स है वहाँ पे क्रैम्प आ सकते हैं। तो ये कुछ सिम्टम्स होते हैं हीट एग्जॉशन के। अभी हम हीट स्ट्रोक के सिम्टम्स देखेंगे। हीट स्ट्रोक ये हीट एग्जॉशन के सिम्टम के साथ साथ और भी सिम्टम दिखाता है। इसमें क्या होगा, बॉडी का जो टेम्परेचर है वो सडनली बढ़ जाएगा। वो कितना बढ़ेगा, 40 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा। इसमें पेशेंट की जो स्किन है वो ड्राई हो जाएगी और इसमें स्वेटिंग नहीं होगा, मतलब जो पेशेंट है उसके बॉडी से पसीना नहीं निकलेगा और उसकी स्किन ड्राई हो जाएगी। पेशेंट को बॉडी मूवमेंट और बॉडी कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम हो सकता है। ऑल्सो हीट स्ट्रोक में पेशेंट को हेडेक होगा, मतलब सिर दर्द होगा, कन्फ्यूजन होगा। इसमें रैपिड पल्स रेट हो जाएंगे, पेशेंट के जो पल्स रेट है वो स्ट्रांग और रैपिड होंगे। इसमें भी नौशिया होगा, पेशेंट की जो स्किन है वो रेड कलर की हो जाएगी। और ऑल्सो पेशेंट में फील कॉन्शियसनेस, तो पेशेंट को कॉन्शियसनेस भी हो सकता है। और अगर पेशेंट को ऐसे कंडीशन में तुरंत ट्रीटमेंट नहीं मिली तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं, जैसे कि हार्ट फेल्यूर, लंग डिसीज़, ब्रेन स्ट्रोक, क्रोनिक किडनी डिसीजेस। मतलब अगर ट्रीटमेंट नहीं मिली तो जो इंटरनल ऑर्गन है वो डैमेज भी हो सकते हैं। एंड इन सीवियर केस हीट स्ट्रोक कैन बी फैटल। तो कभी कभी अगर हीट स्ट्रोक जल्द से जल्द अगर क्योर नहीं हुआ या फिर उसे प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिली तो पेशेंट की डेथ भी इस कंडीशन में हो सकती है। नाउ रिस्क फैक्टर, मतलब सनस्ट्रोक होने के किससे ज़्यादा चांसेस है। वैसे तो समर सीजन में सनस्ट्रोक किसी को भी हो सकता है, बट यहाँ पे मैंने और भी कुछ रिस्क फैक्टर दिए हैं, जो कि है सबसे पहला एज। बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेशन डिपेंड होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे। अगर एज वाइज देखा जाए तो जिसका एज 60 से ज़्यादा और 12 से कम है तो उनकी बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन सिस्टम कम काम करती है। सो इस वजह से इन लोगों को सनस्ट्रोक होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। मतलब कौन से लोगों को, तो जिनका एज 60 से ज़्यादा है और जिनका एज, जो छोटे बच्चे हैं जिनका एज 12 से कम है, उन्हें सनस्ट्रोक होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। अगर वो हाई टेम्परेचर में या समर सीजन में दोपहर में बाहर रहते हैं तो उन्हें सनस्ट्रोक होने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। सेकेंड जो रिस्क फैक्टर है वो है प्रोलॉन्ग आउटडोर एक्टिविटी। मतलब अगर कोई फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी जैसे गेम्स समर सीजन में दोपहर को खेलते हैं तो उन्हें भी सनस्ट्रोक होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट जो है वो है सडन एक्सपोजर टू हीट। मीन्स अगर कोई पर्सन हमेशा इंडोर वर्क करता है और अगर उसकी बॉडी हाई हीट से हैबिचुअल नहीं है तो ऐसा बंदा सडनली अगर हाई एक्सपोजर में आता है तो उसे भी सनस्ट्रोक होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट जो रिस्क फैक्टर है वो है सर्टन मेडिकेशन। तो कुछ दवाइयों से भी बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है, तो अगर कोई समर सीजन में ऐसे दवाइयाँ खाता है तो उन्हें भी सनस्ट्रोक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट जो है वो है इनसफिशिएंट वेंटिलेशन। अगर बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड रूम है, वहाँ पे वेंटिलेशन नहीं है, वहाँ पे एयर का जो फ्लो है वो बहुत ही कम है, तो वहाँ जो रहने वाला पर्सन है उसे भी सनस्ट्रोक होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। और लास्ट जो रिस्क फैक्टर है वो है सर्टन हेल्थ कंडीशन। सो पीपल विथ हार्ट डिसीज, ब्लड प्रेशर एंड किडनी प्रॉब्लम आर एट हाइयर रिस्क ऑफ सनस्ट्रोक। तो जिस पर्सन को कुछ पर्टिकुलर डिसीजेस है, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिए हैं हार्ट डिसीज, ब्लड प्रेशर, किडनी प्रॉब्लम, तो ऐसे पर्सन को भी सनस्ट्रोक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये कुछ रिस्क फैक्टर दिए हैं, वो डिपेंड रहते हैं पर्सन टू पर्सन। नेक्स्ट अभी हम देखेंगे इसकी डायग्नोसिस, मतलब हीट स्ट्रोक के कुछ डायग्नोस्टिक टेस्ट हम देखेंगे। वैसे तो डॉक्टर पेशेंट के सिम्टम्स देख के ही समझ जाते हैं कि पेशेंट को सनस्ट्रोक हुआ है या नहीं। अब कैसे पता चलेगा? जो पेशेंट है उसका बॉडी टेम्परेचर अगर 40 डिग्री सेल्सियस तक आया है और अगर वो समर सीजन है तो पेशेंट का सनस्ट्रोक से पेशेंट अफेक्टेड है या नहीं, ये डॉक्टर को पता चलेगा। बट फिर भी रूल आउट करने के लिए कुछ यहाँ पे मैंने टेस्ट दिए हैं, जो कि सबसे पहली टेस्ट रहेगी रेक्टल टेम्परेचर। इससे बॉडी का पूरा टेम्परेचर एक्यूरेटली मेजर किया जाता है एज कम्पेयर टू माउथ और फोरहेड टेम्परेचर। नेक्स्ट जो टेस्ट रहेगी वो रहेगी ब्लड टेस्ट।
इसमें सोडियम और पोटेशियम की लेवल चेक होती है, जिससे इंटरनल ऑर्गन डैमेज है या नहीं ये चेक किया जा सकता है। नेक्स्ट रहेगी यूरिन टेस्ट। इससे डिहाइड्रेटेड बॉडी या फिर किडनी का फंक्शनिंग प्रॉपर चल रहा है या नहीं ये हम यूरिन टेस्ट से पता कर सकते हैं। अगर किसी को हीट स्ट्रोक हुआ है और अगर वो हीट स्ट्रोक से अगर उसकी किडनी डैमेज हुई है तो यूरिन टेस्ट से हमें पता चलेगा कि पेशेंट की किडनी प्रॉपरली काम कर रही है या फिर नहीं। नेक्स्ट रहेगा एक्सरे टेस्ट, जिसमें इंटरनल ऑर्गन का एक्सरे निकाल के कितने हद तक डैमेज हुआ है या फिर वो नॉर्मल है ये भी हम पता कर सकते हैं। और लास्ट टेस्ट जो रहेगी वो रहेगी मसल फंक्शनिंग टेस्ट। वैसे तो डॉक्टर ये टेस्ट पेशेंट को नहीं रिकमेंड करेंगे। क्यों? क्योंकि पेशेंट के जो सिम्टम्स है वो देख के ही डॉक्टर को पता चलता है कि सनस्ट्रोक हुआ है या नहीं। बट अगर उनको लगता है कुछ रूल आउट करना है तो ही डॉक्टर ये जो टेस्ट है वो पेशेंट को रिकमेंड कर सकते हैं। और लास्टली सबसे इम्पॉर्टेंट इसकी ट्रीटमेंट। तो अभी हम हीट स्ट्रोक के ऊपर क्या ट्रीटमेंट है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट इसकी पहली जो ट्रीटमेंट है वो है अ बाथ ऑफ कोल्ड और आइस वाटर। ये मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट है हीट स्ट्रोक की, जिससे पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर बहुत ही जल्द कम हो जाएगा। नेक्स्ट जो ट्रीटमेंट रहेगी वो रहेगी प्लेस आइस पैक और कूल वेट टॉवेल ऑन द नेक, आर्मपिट एंड ग्रोइंग एरिया। तो इसमें क्या करना है, जो आइस पैक है या फिर जो वेट टॉवेल है, गीला टॉवेल है, वो ऐसे पेशेंट के नेक एरिया में, आर्मपिट्स में और ग्रोइन एरिया में ऐसे रख देना है, जिससे बॉडी टेम्परेचर बहुत ही जल्दी कम हो जाएगा। नेक्स्ट रहेगी ट्रीटमेंट स्पंज द पर्सन विथ अ कूल वाटर। तो जो पेशेंट है उसके पूरे बॉडी को गीले कपड़े से पोंछ लेना है या फिर स्पंजिंग करनी है। नेक्स्ट रहेगा कवर द पर्सन विथ कूल डैम्प शीट, मतलब जो गीला कपड़ा है वो पूरे बॉडी को ऐसे कवर करके रख देना है। नेक्स्ट जो ट्रीटमेंट रहेगी वो रहेगी यूज़ इवेपोरेशन कूलिंग टेक्निक। अब ये टेक्निक क्या है, तो ये क्या है, जो पेशेंट रहेगा उसके पूरे बॉडी के ऊपर पानी लगाना है और उसे पंखे के नीचे सुला देना है, जिससे उसके बॉडी का टेम्परेचर कम होने में हेल्प हो जाएगी। और उसके जो पैर है वो ऐसे एलिवेटेड फीट, मतलब ऐसे ऊपर रख के उसको सुला देना है। उसके बाद ड्रिंकिंग सॉल्टी वाटर। तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा पानी पिलाना है, जैसे कि आप सॉल्टी वाटर दे सकते हैं, नॉर्मल पानी दे सकते हैं या फिर नींबू जूस भी उसको दे सकते हैं। तो ऐसे कुछ बेसिक ट्रीटमेंट आप घर पे कर सकते हो। बट अगर ये ट्रीटमेंट करने के बाद भी अगर पेशेंट को आराम नहीं मिलता है तो तुरंत पेशेंट को डॉक्टर के पास लेके जाना होगा। तो यहाँ पे मैंने ये कुछ बेसिक ट्रीटमेंट दी है। लास्ट जो पॉइंट है वो है प्रिवेंशन। वैसे तो इसे रोकना कठिन है, क्योंकि समर सीजन में हम काम धाम छोड़ के घर तो नहीं बैठ सकते, बट कुछ प्रिवेंटिव मेजर से हीट स्ट्रोक से हम बच सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने कुछ बेसिक प्रिवेंशन दिए हैं, जैसे कि है वियर लाइट कलर्ड लूज कॉटन क्लॉथ। तो हमें क्या करना है, कॉटन क्लॉथ पहनने हैं समर सीजन में। कीप द बॉडी वेल हाइड्रेटेड, मतलब बहुत ज़्यादा पानी पीना है। डू नॉट ईट रिच एंड ऑयली फूड अवॉइड करना है समर सीजन में। लिमिट आउटडोर एक्सरसाइज, तो बाहर अगर धूप में आप लोग जा रहे हो तो वो कम करना होगा। ओके। उसके बाद है टॉक टू द डॉक्टर इफ़ वन इज़ अंडर सर्टन मेडिकेशन दैट इंक्रीज वंस नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। मतलब अगर कोई पर्सन है, अगर वो जो मेडिसिन्स ले रहे हैं, अगर उस मेडिसिन से उनके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है बट वो मेडिसिन्स लेना भी ज़रूरी है, तो ऐसे कंडीशन में उस पर्सन ने डॉक्टर के साथ बात करनी चाहिए कि वो क्या कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो रहेगा, डू नॉट कीप एनीवन इनसाइड पार्क कार फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो जो कार है उसके अंदर बहुत ज़्यादा देर तक बैठने से भी हीट स्ट्रोक हो सकता है, तो ये भी चीज़ अवॉइड करनी है। तो ये कुछ बेसिक प्रिवेंशंस है, अगर ये हम करते हैं तो सनस्ट्रोक से हम बच सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक यही तक था। अगर ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।